नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिए। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युत्की का अध्याय तीसरा लेकर आए हैं, जिससे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होता क्या है, इसके लिए देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ का उत्पन्न हो गया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ का उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो माना एक कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा आवेश है, तो एक कूलाम आवेश नहीं लेकर आएंगे, हम परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आएंगे। तो देखिए, इस एक कूलाम आवेश के जगह लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। V बराबर W बटा का होता है, Q0 होता है। यही क्या है? सूत्र है। इसका मात्रक देखेंगे तो V बराबर W बटा Q0। W क्या है? उस आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य है, और इस कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम। Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम। या इसी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो लिख सकते हैं कि एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति क्या? कूलाम। एक जूल प्रति कूलाम। तो लिख सकते हैं कि एक वोल्ट का अगर परिभाषा देना है तो एक वोल्ट का परिभाषा दे सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि कार्य 1 जूल हो तो वह किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि परिभाषा लिखना है तो हम लिख देते हैं। देखिए, लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से, यदि 1 वोल्ट की परिभाषा देना है तो लिखेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा देना है
तो लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को अनंत से, कहां से, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में यदि कार्य, यदि कार्य 1 जूल हो, यदि कार्य 1 जूल हो तो वह 1 वोल्ट के का होता है, बराबर होता है। 1 वोल्ट के का होता है, 1 वोल्ट के, तो वह 1 वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आप लोगों को कोई पूछ दे कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए तो आप बोलेंगे क्या कि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि कार्य 1 जूल हो तो वह किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इस तरह से विद्यार्थियों हम विद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, जानेंगे कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। इसको आप लोग नोट बना लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए विद्युत विभवांतर हमें जानना है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग को जानना है। विद्युत विभवांतर के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो विद्युत विभवांतर के जानने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि देखिए कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ का उत्पन्न हो गया है विद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ का उत्पन्न हो गया है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ का उत्पन्न हो गया है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु बी, एक बिंदु बी है और एक बिंदु का है ए है। एक बिंदु बी है और एक बिंदु का है ए है। यदि बिंदु बी से, यदि बिंदु बी से यदि ये इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए तक ले जाना है, यदि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को यदि बिंदु बी से यदि बिंदु ए तक ले जाना है तो हमें इस दोनों बिंदुओं पर विभव का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जब तक विभव का अंतर नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब होता है आवेश का चलना, और जब तक आवेश नहीं चलेगा, जब तक कि दोनों बिंदुओं का जो विभव होता है उसके विभव में अंतर ना हो। यदि विभव में अंतर हो जाए तो उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत विभवांतर। जैसे मान लेते हैं कि ये पानी का एक टंक है और यहां पर एक टैंक है। यदि इसको नली के द्वारा यहां से अगर इसमें कर दे तो इसका पूरा पानी इस वाले टैंक में चला जाएगा। इसका जाने का मेन कारण क्या है, इनके जाने का मेन कारण क्या है, कह सकते हैं कि इनके स्तर का अंतर है। कह सकते हैं कि इनका लेवल जो है, इनका लेवल क्या है, अंतर है। यदि इनके में लेवल के अंतर में है तो इसमें पानी का प्रवाह जो है इस नली से या इस टैंक से इस टैंक में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को या आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में हमें किस पर अंतर चाहिए,
विभव में अंतर होना चाहिए। जो विभव पढ़ चुके हैं V बराबर W/Q0, इसमें अंतर आना चाहिए, तभी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बिंदु B से बिंदु A तक जा सकता है। तो परिभाषा इसका दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, क्या परिभाषा देंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभवांतर को VAB बराबर W बटा का होगा Q0, या इसे लिख सकते हैं VA माइनस का VB बराबर W बटा का लिखेंगे Q0। ये क्या है, विद्युत विभवांतर का सूत्र है। ये क्या है, विद्युत विभवांतर का सूत्र है। ध्यान से समझिएगा। बोले क्या है, देखिए विद्यार्थियों, विद्युत विभवांतर जानने से पहले हम विद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। देखिए अगर विद्युत विभव जान गए हैं तो मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु का है B है। मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश को या एक परीक्षण आवेश Q0 को जब हमें बिंदु B से बिंदु A तक लाना है तो इन दोनों बिंदुओं पर विभव में अंतर होना चाहिए। यदि यहाँ का विभव 20 है तो यहाँ का विभव 10 होगा, तभी जो आवेश है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे यहाँ पर लेवल का अंतर होने के कारण पानी का प्रवाह होता है, उसी तरह से विभव के अंतर होने से आवेश का प्रवाह होता है। अगर विभव का अंतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और विभव का जो भी अंतर आएगा उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ध्यान से परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा लिख देते हैं, सब मात्रक कोत्रक सब वही होगा, देख लीजिएगा जो विद्युत विभव का होगा लिखेंगे। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि इसका मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति का होगा, कूलाम होगा। जूल प्रति क्या होगा, कूलाम, या इसी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या इसी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इस तरह से हम लोग विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग क्या हो गए
ज्ञात हो गए कि विद्युत विभवांतर होता क्या है, जिसको हम लोग जान चुके हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे YouTube क्लास को या वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी विद्यार्थी यदि पढ़ नहीं पाते हैं इसको, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से या हमारे YouTube क्लास के माध्यम से इस कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान को सरल भाषा में क्या करें, जान सके। थैंक यू बच्चे, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।